जो भी सुनते हैं उनको दाद जरूर दीजिए। आज कोई बंदा कोई ऐसी उस मरने से गुजर जाए जिसको एक लफ्ज़ एनकरेजमेंट चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो इन सब के लिए तालियां जिन्होंने अभी तक कलाम पढ़ा है प्लीज। और इससे पहले मैं साहिब सदर जनाब लखन पाल जी को बदावत कलाम दूं, एक शेर आपकी नजर आप सिर्फ तवज्जो चाहता हूं आपका कि आई थी जब जवानी तो रुखसत हुआ था होश। सच एक शेर, आई थी जब जवानी तो रुखसत हुआ था होश, अब होश आ गया तो जवानी। बहुत शुक्रिया जी। लखन पाल जी प्लीज तशरीफ लाइए। इनके बारे में बताया कि 1942 में लाहौर में पहला मुशायरा इन्होंने सुना, तो मैं इनसे बात कर रहा था कि जब मुशायरा आपने सुना था तो आप उस वक्त बुजुर्ग थे, कहते नहीं मैं उस वक्त छोटा था। माशाअल्लाह ताला इनको सेहत है। 2-3 दफा मेरे साथ रेडियो आ चुके हैं और बहुत शौक रखते हैं और राब्ता रखते हैं कि उर्दू के हवाले से कुछ हो रहा है तो असल में 45 साल कॉलेज में पढ़ाने के बाद आदत पड़ गई है खड़े होकर बोलने। माइक खड़ी पड़ लीजिए। जब मुझे आदिल साहब का फोन आया कि मैं मुशायरे की सदारत करूं तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे किस लिए चूज किया गया। सदारत के लिए जिसको सदर बनाते हैं 3 बातें उसमें होती हैं, 3 बातों से एक जरूर होनी चाहिए। पहली बात होती है माइक पास करें कि वो बड़ा मकबूल शायर होना चाहिए, मैं वो तो था नहीं। दूसरी होती है कि वो बोलता बहुत हो, वो भी नहीं हो। तीसरी बात होती है कि जो सबसे बूढ़ा हो। मैंने सोचा कि ये मेरे पास आ रहा है इसलिए, लेकिन आदिल साहब का भी ममनून होकर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया ये काम करने के लिए। तो मैं चंद शेर और हो सका तो एक आध गजल भी सुनाऊंगा। 1972 में सबसे पहला मुशायरा सैस्केटून में हमारे घर किया था मैंने। उस वक्त सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की मिलाकर 15 फैमिलीज थी सैस्केटून में, तो सभी आए थे तकरीबन। तो लेकिन उस वक्त ये शर्त होती थी कि आपने शेर सुनाना है, अपना हो या चुराया हुआ। तो लिखने वाले तो 2 ही थे, 3 बाकी सब चुराने वाले थे। तो उनमें मुझे याद आ रहा था बैठे बैठे कि एक साहब ने चुराए हुए शेर 2 सुनाए, तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो वो था कि खुदा बुरा हो इस अंधेरे का, खुदा बुरा हो इस अंधेरे का, जो उनसे कहना था उनकी माँ से कह। कहने की हद तक तो ठीक है। अब दूसरा शेर था, फिर वही शाम, फिर वही गम, फिर वही तन्हाई है, फिर उसको बुलाया था उसकी माँ चली आई। ये इस तरह के वो लोग अपने चुराए हुए शेर सुनाकर लोगों को काफ़ी खुशी देते थे। उस वक्त सिर्फ ये पर्पस ये होता था कि सब हंसे मिले खुश हों, क्योंकि सब ताज़े ताज़े इंडिया और पाकिस्तान से आए थे और सबको चाहिए था, वो मिस कर रहे थे, सबको चाहिए था कोई ऐसी महफिल बनी जहाँ कुछ बातचीत हो और खुशी हो। और खैर और ज़्यादा मैं तवील नहीं जाना चाहता। तो शेर अर्ज़ है कि कौन बिगड़ी हुई तकदीर का रोना होए, कौन
बिगड़ी हुई तकदीर का रोना रोए, आओ हाथों से, आओ हाथों की लकीरों को मिटा देते हैं, आओ हाथों की लकीरों को मिटा देते हैं। और दो शेर सुनिए, अभी शौकत साहब ने रेफरेंस दिया था इस आइडिया का। तीरगी अपने घरों की, तीरगी अपने घरों की दूर करने के लिए, तीरगी अपने घरों की दूर करने के लिए फिर किसी मजलूम का घर फिर जलाया जाएगा, फिर किसी मजलूम का घर फिर जलाया जाएगा। और देर तक थी सोचती फुटपाथ पर बच्चे की माँ, देर तक थी सोचती फुटपाथ पर बच्चे की माँ, दूध सूखा भूख से अब क्या पिलाया जाएगा, दूध सूखा भूख से अब क्या पिलाया जाएगा। और एक शेर सुनिए, वो चुन रहा है, वो चुन रहा है अपने बच्चे की जली कुछ हड्डियां, वो चुन रहा है अपने बच्चे की जली कुछ हड्डियां। एक बम फटा है राह में पर देखता कोई नहीं, एक बम फटा है राह में पर देखता कोई नहीं। और एक और शेर सुनिए, कुछ ना कुछ तो जरूर उसने कहा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर उसने कहा होगा, यूं कोई इश्क में कभी मर नहीं सकता, यूं कोई इश्क में कभी मर नहीं सकता। और एक शेर है, काश अपना भी कोई बन पाता, काश अपना भी कोई बन पाता, सबको अपना बना के देख लिया, सबको अपना बना के देख लिया। तो एक और शेर सुनिए, दिए तो घर के अंदर हैं जलाए, दिए तो घर के अंदर हैं जलाए, ये जुगनू किस लिए जल भून रहे हैं, ये जुगनू किस लिए जल भून रहे हैं। और आगे शेर है कि कभी हमसे भी आके पूछ लेते, कभी हमसे भी आकर पूछ लेते, जमाने भर की बातें सुन रहे हैं, जमाने भर की बातें सुन रहे हैं, कभी हमसे भी आकर पूछ लेते। और दो शेर और सुनाते, जिस तरह आपने हमें देखा, जिस तरह आपने हमें देखा, यूं लगा दिल ने कुछ कहा होगा, जिस तरह आपने हमें देखा यूं लगा दिल ने कुछ कहा होगा। अब शेर है,